हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तोशिका बिसोने और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्रेसेस के बारे में। एवरीथिंग अबाउट ब्रेसेस, कब हम ब्रेसेस लगवा सकते हैं, कितना टाइम लगता है ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होने में, कितने टाइप्स होते हैं, क्या कॉस्ट हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रेसेस कब लगवा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको मिडलाइन डायस्टीमा है, यानी कि आगे के दो दांतों में गैप है, तब आप ब्रेसेस लगवा सकते हैं। अगर आपके दांतों में प्रोक्लिनेशन या फिर रेट्रो इंक्लिनेशन है तो आप ब्रेसेस लगवा सकते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं। अगर आपके दांतों में क्राउडिंग है, क्राउडिंग यानी कि आपका जॉ बहुत छोटा है और दांत को इरप्ट होने के लिए जगह नहीं मिली, तो वो सारे आड़े टेढ़े इरप्ट हो गए, उस कंडीशन में भी आप ब्रेसेस लगवा सकते हैं। अब अगर हम टाइम की बात करें तो आप अगर अगर आपकी एज कम है, टीनेज अगर एज है, आइडियल एज टीनेज होती है। तो क्यों आइडियल एज टीनेज इसलिए होती है क्योंकि उस टाइम में आपका ग्रोथ हो रही होती है, और अगर उस टाइम पे अगर आप डेंटल ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो डेंटल ट्रीटमेंट का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स मिलता है उस ट्रीटमेंट का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे चलकर अडल्टहुड में या फिर 40 या 50 की एज के बाद ब्रेसेस नहीं लगवा सकते। आप बिल्कुल उस टाइम पर भी ब्रेसेस लगवा सकते हैं। देयर इज़ नो टाइम लिमिटेशन, देयर इज़ नो एज लिमिटेशन। आप लगवा सकते हैं, बिल्कुल लगवा सकते हैं। बस एक डिफरेंस आएगा कि जो जैसे अगर मैं आपको डिफरेंस के थ्रू समझाना चाहूँ तो जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट टीनेज में 6 to 7 मंथ या 1 ईयर ले रहा था, वो आपके एडल्टहुड में वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। कह सकते हैं 1 से 2 साल ले सकता है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। एक प्रोग्नोसिस का डिफरेंस ज़रूर हो सकता है कि एडल्ट टीनेज एज में इसका प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चों में अगर आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, डेंटल ट्रीटमेंट, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, रिलैप्स के चांसेस कम होते हैं। लेकिन आप अगर एडल्टहुड में कराते हैं तो प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, इट्स नॉट लाइक कि अच्छी नहीं होती है, लेकिन रिलैप्स के चांसेस कहीं ना कहीं थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही बढ़ जाते हैं। आप डेंटल ट्रीटमेंट, आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करा ही नहीं सकते, आप बिल्कुल करा सकते हैं अपना ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। बस आपको बाद में रिटेनर्स वगैरह पहननी पड़ेंगे ताकि आपका रिलैप्स ना हो। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेसेस। अलग अलग प्रकार के ब्रेसेस होते हैं। हम 4 टाइप्स के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहला होता है मेटल ब्रेसेस। मेटल ब्रेसेस में आपका ब्रेसेस के 2 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। सबसे पहले होता है एक ब्रैकेट और होता है एक वायर। ब्रैकेट आपके हर दांत में लगता है और वायर के थ्रू उन सारे ब्रैकेट्स को जोड़ दिया जाता है ताकि धीरे धीरे उन वायर से जो फोर्स लग रहा है उसके थ्रू आपके दांत जो है सही अलाइनमेंट में आ जाए। ठीक है। तो मेटल में क्या होता है कि आपका ब्रैकेट और वायर दोनों ही मेटल के बने हुए होते हैं। दूसरा टाइप आता है सिरेमिक। सिरेमिक का अगर हम बात करें तो सिरेमिक आपके दांत के कलर का होता है, दांत के कलर का ब्रैकेट होता है और वायर होता है, और वो व्हाइट कलर का होता है, दांत के कलर का होता है। तो एस्थेटिकली भी बुरा नहीं लगता है। ये नहीं लगता है कि यार अलग से मेरे ब्रेसेस दिख रहे हैं। तो एस्थेटिकली अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या फिर आप ऑफिस जाते हैं तो आप ये सिरेमिक के ब्रेसेस ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम थर्ड वाल के बारे में बात करें तो लिंगुअल ब्रेसेस। लिंगुअल ब्रेसेस जो हैं वो आपके दांतों के अंदर साइड में लगाए जाते हैं जहाँ पे आपकी टंग होती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है क्योंकि इसकी वजह से टंग में लैसरेशंस हो सकते हैं, आपको बोलने में दिक्कत आ सकती है, छाले हो सकते हैं। तीसरा जो होता है अलाइनर्स। अलाइनर्स अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। अलाइनर्स आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करना चाहते हैं। अलाइनर्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये इनविजिबल होते हैं, यानी कि आप अपने दांत में लगा लोगे और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपके दांतों में अलाइनर्स लगे हुए हैं। ठीक है। तो ये सारे हमारे 4 तरह के ब्रेसेस हो गए जो कि इम्पॉर्टेंट है। इन सब में कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, सबका काम एक ही है कि आपके दांतों को सही अलाइनमेंट में लेकर आना है। बस इसमें ये है कि मटेरियल चेंज हो जाता है। एंड एस्थेटिक का रीजन, एस्थेटिक यानी कि आपके चेहरे का अपीयरेंस, कि जब आप हंस रहे हो तो आपके जैसे अलाइनर्स हो गए, सेरामिक हो गया और आपके लिंगुअल ब्रेसेस हो गए, तो इन सब में ये है कि आपके जब आप हंसोगे तो आपका मेटल के ब्रेसेस वो दिखेंगे नहीं। लेकिन ये रहता है कि सब में सिर्फ एस्थेटिक और मटेरियल के अलावा ऐसा कोई डिफरेंस होता नहीं है। अब अगर हम कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट का ये रहता है कि हर जगह पे स्टेट वाइज, पर्सन टू पर्सन, क्लिनिक टू क्लिनिक ये वेरी करता है। लेकिन एक एवरेज रेट अगर हम बताएं तो रेट जो है मेटल का 20 to 40,000 तक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप सिरेमिक के ब्रेसेस लगवाते हैं तो सिरेमिक के ब्रेसेस में आपका जो रेट है वो 30 से 50,000 तक हो सकता है। अगर आप
लिंगुअल ब्रेसेस लगवा रहे हैं तो लिंगुअल ब्रेसेस में 50 to 80,000 तक का खर्चा आता है, और अगर आप अलाइनर्स लगवाते हैं तो 1 लाख to 2 लाख के बीच में आपको खर्चा आ सकता है। बाकी एज आई हैव टोल्ड यू, इन सभी के और प्रोग्नोसिस बहुत अच्छे होते हैं। ज़्यादातर ब्रेसेस जब आप लगवाते हैं तो ब्रेसेस लगाने के बाद आपको रिटेनर्स लगाने होते हैं, ताकि जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा रहे और रिलैप्स ना हो। रिलैप्स का मतलब होता है कि जो आपके दांत पहले थे वापस से वैसे ना बन जाए, इसके लिए आपको रिटेनर्स लगाने पड़ते हैं। अब अगर हम टाइम की बात करें कि कितना टाइम लगता है एक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए, तो ये वेरी करता है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, 2 से 3 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल है, ज़्यादा क्राउडिंग नहीं है, तो बिल्कुल प्रॉपरली डिपेंड करता है कि आपके दांतों की कंडीशन क्या है। एवरेज टाइम देकर लेकर चले तो ब्रेसेस लगवाने के ट्रीटमेंट में आपको 1 से 1.5 साल लगता है, और 1 से 1.5 साल में आपके ब्रेसेस लगेंगे, और जब आपके दाँत सही अलाइन हो जाएँगे तो उसके बाद अनदर 1 से 1.5 साल के लिए रिटेनर्स लगेंगे, ताकि आपका प्रोग्नोसिस अच्छा हो और रिलैप्स ना हो। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। एंड आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो डेंटल ट्रीटमेंट से रिलेटेड या फिर इन जनरल, लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। एंड लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि आप और कौन से टॉपिक्स पर मुझसे वीडियो चाहते हैं, so that I can make that. So yeah, don't forget to subscribe the channel, and I'll see you in the next video.